अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप और कैसे गुजरे आपके दिन, कैसा गुजरे, आपने क्या क्या चीज़ें हमारी ट्राई की, आपकी फ़ीडबैक मिल रहे हैं। और आई होप कि आपने जहाँ कुलिनरी की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी वहाँ आप साथ हमारी बेकिंग की रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे हैं। और जनाब प्रोग्राम है हमारा लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा। बटर मिल्क क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स बनाने जा रहे हैं। ये बटर मिल्क क्या है और ये क्रिस्पी सी ड्रम स्टिक्स कैसे बनेंगे, ओबियसली ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। ड्रम स्टिक्स की बात हो और बच्चों की और हाई चीज़ की बात ना हो, पार्टीज़ की बात ना हो, तो ऐसा कैसे मुमकिन है। और जनाब हम सेकंड रेसिपी क्या करने जा रहे हैं सिराज? इसके अलावा हमारे पास बारबेक्यू कॉलीफ्लावर है। बारबेक्यू कॉलीफ्लावर भी आज हम बनाएंगे और साथ साथ हम ग्रेप लेमनेड भी बनाएंगे, यानी कि ग्रेप से हम किस तरह से अच्छा सा ड्रिंक बना सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चूँकि हमारा बारबेक्यू कॉलीफ्लावर जो है उसको हमने ओवन में बेक करना है, तो उसकी सबसे पहले हम मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं और चिकन की मैरिनेशन भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि हम उसको किस तरह से मैरिनेट करेंगे, किस तरीके से हम उसको बनाएंगे, ये भी आपके साथ 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 हम डिस्कस करते जाते हैं। कि चिकन को थोड़ा सा हम मैरिनेट करके रख देंगे ताकि हमारे पास जो उसका जो मैरिनेशन टाइम है वो थोड़ा सा मिल जाए। जनाब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हाँ जी, हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लहसुन का पानी मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ये 6 ड्रम स्टिक्स मौजूद हैं, यानी कि 6 लेग पीस मौजूद हैं। अराउंड 750 ग्राम इसका वज़न है। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन का पानी निकला हुआ है। सबसे पहले हम इस पर ये डाल देते हैं 2 टेबलस्पून, यानी कि आपने क्या किया, 6 से 8 जवे आपने लहसुन के दिए, उसको ब्लेंड किया, उसका पानी निकाला और वो आपने ड्रम स्टिक्स के ऊपर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सबसे पहले ऐड करने जा रहे हैं लहसुन के पानी के बाद नमक, वो है हस्ब लज़्ज़त। लहसुन का पाउडर भी हमारे पास मौजूद है जो कि 1/4 चाय का चम्मच इसमें जाएगा, वो हमने ऐड किया। काली मिर्च पाउडर हमारे पास मौजूद है 1/2 टीस्पून, वो हमने इसमें ऐड किया। साथ साथ हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर मौजूद है जो कि हमने इसमें ऐड किया 1/2 टीस्पून। यहाँ पे हमारे पास दूध मौजूद है जो कि हमने इसमें ऐड करना है तकरीबन 1/4 कप। अच्छा जी, बटर मिल्क बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप दूध में सिरका डाल के आप उसको रेस्ट टाइम देते हैं, यानी कि ये जो हम बटर मिल्क क्रिस्पी चिकन बनाने जा रहे हैं इसके लिए जो हम बटर मिल्क तैयार करते हैं, नॉर्मली होता ये है कि 1 कप अगर दूध है तो उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर आप डाल देते हैं और उसको रेस्ट टाइम देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सेट हो जाता है आधे पौने घंटे तक, यानी कि 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स उसका सेटल टाइम होता है और फिर हम उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस बटर मिल्क को सेट होने के लिए रखें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने इसमें भी आधा कप दूध ऐड किया है, साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देंगे। हमारे पास जनाब ये हमारे पास है बटर मिल्क क्रिस्पी चिकन की जो मैरिनेशन है वो तैयार हो गई है। इसको अब हमने किया अच्छे से मिक्स, तो तकरीबन 15 मिनट तो हम इसको रेस्ट टाइम देंगे ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। साथ हम आ जाते हैं जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, बारबेक्यू जो हमारा कॉलीफ्लावर है उसकी मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। आपको बारबेक्यू कॉलीफ्लावर की तरफ आ जाते हैं। तो जनाब सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें ऐड किया 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया हॉट सॉस। ये हमने 1 टेबलस्पून ये गया हमारे इसमें जनाब बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। साथ में हमारे पास गार्लिक पाउडर है, वो इस्तेमाल करेंगे हम 1/2 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। नमक जाएगा इसमें हस्ब लज़्ज़त, और जनाब हस्ब लज़्ज़त इसमें नमक कितना जा रहा है, वो जा रहा है 1/2 टीस्पून। जनाब 1/2 टीस्पून हमने क्या किया, इसमें नमक को स्प्रिंकल कर दिया। और साथ साथ मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, तो ये तकरीबन 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर हमने इस पर ऐड किया। स्क्रीन पे आप साथ साथ रेसिपी भी देख सकते हैं। जनाब बारबेक्यू कॉलीफ्लावर की रेसिपी इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है और हमने किया इसको मिक्स, और साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून ऑयल। सिड मुझे ऑयल दे दें। देखें, इसको हमने किया थोड़ा सा मिक्स, और जनाब इसमें हमने ऐड किया तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून
ऑयल हम इसमें मिक्स करेंगे। ये हो गए 3 और इसमें हमने ऐड किया 4 टेबल स्पून। अच्छा, ये मेरे पास जो कॉलीफ्लावर थी यानी जो फूल गोभी थी, इसको मैंने खोलते हुए पानी में डाला और तकरीबन 30 सेकंड के बाद मैंने इसको निकाल के ठंडे पानी में बिल्कुल डाल दिया। तो ये देखें इसका जो क्रंच है वो इसमें बाकी है और ये बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर भी आ गया। इसमें हम साथ ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून क्रीम और कुछ क्रीम और उसका जो बारबेक्यू सॉस का मिक्सचर है वो हम इसके बेकिंग के बाद भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए जनाब, इसको हमने ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट्स के लिए हम इसको बेक होने के लिए ओवन में डाल देंगे। सिर्फ इसको रख दें। ये देखिए, ये देखें, ये सिर्फ इसको ओवन में रखने जा रही हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। 2 टेबल स्पून मेरे पास ब्रेड क्रम्ब था जिसको हमने ग्राइंड करके हल्का सा चॉप करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेकर आ गए। यहाँ पे हमारे पास मैदा मौजूद है, बिल्कुल प्लेन मैदा है, इसमें भी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई सीजनिंग नहीं डाली, कोई नमक वगैरह इसमें ऐड नहीं है अभी। साथ साथ यहाँ पे 2 अंडे मौजूद हैं जिसको हम अच्छे से बीट करेंगे। ये देखें 2 अंडे हैं। चलो भाई मुबशरा, इसको बीट करो। मुबशरा को तो काफ़ी प्रैक्टिस अंडे बीट करने की। अच्छा भाई, अंडे फ्रेश कैसे पता चलेगा मुबशरा हमें कि अंडे फ्रेश हैं कि नहीं हैं? जब हम लोग एक्चुअली मैं वैसे बेकरी बीट करती जो साथ बेकरी में होती हूँ, कलनरी में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन ये कि अंडों से काफ़ी वाक़िफ़ है क्योंकि हर रेसिपी में हमारे पानी में डाल के भी चेक करते हैं, फ्लोट कर जाते हैं तो ख़राब होते हैं और फिर उसकी जर्दी से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अंडे की जर्दी थोड़ी डार्क होती है तो वो फ्रेश होती है। जैसे जैसे एग योक लाइटर होती जाती है वो वैसे वैसे अंडा पुराना होता जाता है। तो ये देखिए मेरे पास जो ब्रेड क्रम्ब है जिसको मैंने हल्का सा रोल कर दिया था, उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक 1/4 टीस्पून। अगेन देखिए, जिनको ब्लड प्रेशर है या वो लोग जो कि थोड़ा सा लो सोडियम लेते हैं, नमक थोड़ा कम लेते हैं, उसमें नमक ओमिट कर सकते हैं। इसी देखिए हमारे पास मैरिनेशन में भी नमक है, लेकिन हम इसकी जो कोटिंग में भी नमक ऐड करते हैं तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि उसकी फ्लेवर को इन्हांस करना होता है, यानी कि जायका थोड़ा बढ़ के आ जाए। तो साथ में हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा लहसुन, 1/2 टीस्पून हम इसमें लहसुन ऐड करने जा रहे हैं। ये ब्रेड क्रम्ब के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, ये फ्लावर हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। साथ हम 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड की और 1/4 चाय का चम्मच हमने काली मिर्च ऐड की और ये हमारा बैटर बिल्कुल ड्राई अच्छा सा तैयार हो गया। ये देखें, ये हमारे पास जो ब्रेड क्रम्ब का ड्राई फॉर्म था जिसको हमने क्रश किया था, इसमें हमने क्या किया, लहसुन ऐड किया, लहसुन का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करके इसको हमने इस तरह से विस्क कर लिया। ये ड्राई है, देखिए ये हम विस्क जो चला रहे हैं बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट में चला रहे हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मेरे पास 2 अंडे मौजूद थे, ड्राई जो हमारे इंग्रेडिएंट है उसमें हमने मिक्स किया है। मेरे पास जो 2 अंडे मौजूद थे इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून दूध, वो हमने इसमें ऐड किया। अगेन इसको मिक्स कर दें, जिससे इसकी जो क्रस्ट है, जो इसके ऊपर जो एक मैरिनेशन आएगी, कोटिंग आएगी, वो बहुत अच्छी आएगी, इसको सपोर्ट करेगा उसमें। ऑयल का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दें। ऑयल हमारे पास अभी गर्म होता है तो मैं आपको इसको कोट करने का तरीका भी बताती हूँ। मुझे इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जो हमारे पास सूखा मैदा मौजूद है यानी ड्राई फ्लावर मौजूद है, इसमें हमने कोई पानी या लिक्विड ऐड नहीं किया, इसमें आपने इसको ड्रम स्टिक को इस तरह रखना है। अगेन देखिए, जिस हाथ से मैं गीला इंग्रेडिएंट जो हमारा मीट है उसको हम होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उससे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट यानी जो मेरे ये सूखा इंग्रेडिएंट हैं उसको मैं टच नहीं करूँगी, वरना क्या होगा, इसमें लम्स बनेंगे। तो ये देखें, इस तरह हमने क्या किया, ड्रम स्टिक के ऊपर ये देखिए इस तरह हमने इसके ऊपर फ्लावर लगाया, फ्लावर लगा के इसको डस्ट किया यानी कि इस तरह से झाड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने ये जो अंडे का जो बैटर, अब देखें अब ये मेरे हाथ चूँकि गीला है जिससे मैंने ड्रम स्टिक को होल्ड किया था, इसी से मैं अंडे में से कोट करके निकालूंगी। ये देखें,
इस तरह आपने अंडे में से कर रहे होते हैं कि उनके दोनों हाथ ही पता नहीं चल रहा होता कि और उसमें लम्स बन जाते हैं कि वो इस पे चिकन मुश्किल हो जाती है। वो लम्स आ रहे बिल्कुल होते हैं वो तरीका बिल्कुल भी देखें वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जो हम बेसिकली जो हमारा सारा जोर इस बात पे होता है कि सफाई सुथराई चीज़ों की हैंडलिंग। अब इसलिए देखें जब प्रोफेशनल आप काम करें तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखें इसमें आपने अंडे में डिप करने के बाद ये जो ब्रेड क्रम हमारे पास थे इसको जो हमने चॉप हल्का से एक रोलिंग पिन से इसको हमने एक स्मूथ टेक्सचर दिया हुआ था। ये देखें उसके बाद हमने इसमें डाला। अगेन ये देखें इस हाथ को आप हैंडल नहीं करेंगे, ये जिससे मैंने मैदे में कोट किया था इसी हाथ से आप इसमें इस तरह कोट करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से आप इसको कोट करेंगे। मुझे कि जिस ट्रे में आप इसको फ्रीज़ करें उसमें आपने इसको थोड़ी थोड़ी स्पेस पे रखना है। ये मैं आपको दूसरा पीस भी रख के बताती हूँ। आपने इसको इस तरह ये देखें इस तरह आप क्या करेंगे ट्रे में लगाएंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे। उससे क्या होगा अगर आप इसको बहुत मिला के रखेंगे तो इसका क्रम जो है एक दूसरे को चिपक जाएगा और वो क्रम उतर जाएगा। शेफ जब ये फ्रीज हो जाए तो इसको फिर हम पेपर में से निकाल के शॉपर में करके रख सकते हैं। अच्छा बहुत अच्छा सवाल किया मुबशिरा। अब ये देखें जिस तरह हमने इसको इस पोजीशन में समझे, लेट्स सपोज ये फ्रीज़ हो गई। अब फ्रीज़ होने के बाद आपने एक एक पीस को जो हमारे जिपलॉक बैग होते हैं ना वो लेना है, या फिर हमारे पास जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं एयर टाइट हम कंटेनर्स को लेंगे, उसमें हम इसको स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के लिए भी हम इसको इसी तरह ऊपर नीचे रखेंगे। और उसके साथ हम क्या करेंगे जब हम इसको फ्रीज़र में अपने फ्रिज के फ्रीज़र में या फिर डीप फ्रीज़र में जब हम इसको रख रहे होंगे तो उस वक्त हमने क्या करना है उसके ऊपर डेट मेंशन कर देनी है। ताकि हमें पता हो कि हमने इस डेट को ये प्रोडक्ट जो हमारे जो तैयार हुई थी उसको हमने डेट लगा के इस डेट पे हमने इसको फ्रीज़ किया था और हमें इस टाइम के दौरान इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये चली गई चिकन फ्राइंग के लिए। आप ये देखिए अच्छा टेम्परेचर आप यहाँ पे अगर नोटिस करें हमारा तकरीबन ये 180 के अराउंड हमारे इसका टेम्परेचर था। ये देखें इसमें क्या हो देखें इसको हम अभी बार बार हिलाएंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल स्किन वाले चिकन के इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन कुछ घरों में स्किन वाली चिकन नहीं खाई जा रही होती है या अवेलेबिलिटी का मसला होता है, तो क्या करेंगे अगर आपके पास अवेलेबिलिटी का मसला है तो आप विदाउट स्किन भी आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ईजीली अवेलेबल है तो आप विद स्किन। जनाब बिल्कुल फ्लेवर में बहुत फ़र्क आता है, फ्लेवर में बहुत फ़र्क आता है। जो हमारी स्किन वाली चिकन है उसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का लगता है। आई मस्ट से मुझे तो मज़े का लगता है। लेकिन इंटरनेशनली भी है कि जो हमारी उसकी जो स्किन वाली चिकन की जो टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा आता है। जनाब ये हमारी दूसरी जो रेसिपी है, एक रेसिपी हमारी ओवन में चली गई है, दूसरी रेसिपी हमारी जो हमारी बारबेक्यू कॉलीफ्लावर है वो ओवन में है, इस वक्त बेक हो रही है तकरीबन। वैसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, खोल के दिखाते नहीं है। ये देखें इसमें कुकिंग चल रही है। जनाब इसको अभी कुक होने देते हैं। और साथ में यहाँ पे जो हमारे बटर मिल्क जो ड्रम स्टिक्स हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। हमने एक प्याली अच्छी कुटी हुई बर्फ़ को ब्लेंडर में ऐड किया था। यहाँ चंद पत्ते मेरे पास पुदीने के मौजूद हैं। आप इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने पुदीने के पत्ते तोड़ के रखे थे, कुछ इसमें पुदीना चला गया। और साथ साथ यहाँ पे तकरीबन 1 कप मेरे पास ग्रेप्स मौजूद हैं। ये इस वक्त मैंने हरे ग्रेप्स लिए हैं, जो हमारे हरे अंगूर हैं वो हमने इसमें ऐड किया है। तो 1 प्याली इसमें हरे अंगूर हम ऐड कर देंगे। देखिए सर जैसे बाज़ लोगों को ग्रेप्स नहीं पसंद तो यही जो है रेसिपी किसी और फ्रूट के साथ अगर हम बनाना चाहें। बिल्कुल मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ डिफरेंट फ्रूट्स के साथ बनाई हैं। अगेन ये जो ग्रेप लवर है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ग्रेप लवर्स के लिए तो बहुत बेस्ट है। इसमें साथ में हम क्या करने जा रहे हैं, एक फिजी ड्रिंक जो कि 500 ml की है वो हम इसमें तमाम ऐड कर देंगे और इसको करेंगे बहुत अच्छे से ब्लेंड। ग्लास में प्रेजेंट ये देखें देखें ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, ड्रिंक्स हैं। जब घर में मेहमान आते हैं आप ये नई नई चीज़ें जब घर में बनाते हैं सर्व करते हैं तो आप खुद देखें ये कितना अच्छा महसूस होता है कि आप
आप अपनी स्किल्स ऑब्वियसली आप सब तक के लिए भी एक नई चीज़ होती बिल्कुल है, एक नई चीज़ हो जाती है। ये इसका नाम देखिए, बड़ा यूनिक है, ड्रम स्टिक्स। ये देखें जनाब, ये भी स्क्रीन पे आप इसकी रेसिपी साथ साथ देख सकते हैं। और अब इसका हम फटाफट एक वो भी बना देते हैं, सॉस भी बना देते हैं। मुझे पार्सले दे दें, क्रीम भी दे दें, मुझे योगर्ट दे दें, एक बॉल मुझे साथ में दे दें। अगेन ये देखें, ये हमारे पास जो क्रीम मौजूद है, क्रीम को आप साथ में इसके ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। जो कि क्रीम लवर हैं वो उसको क्रीम में इसी तरह आप ये देखें, आप इस तरह आप इसको सर्व करेंगे। देखें, ये आपने इसको इस तरह बना दिया। ये प्याले में मैंने क्या किया, यहाँ पे हंग कर्ड, जो कि मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ हंग कर्ड करने का तरीका, उसमें आपने क्या किया, ये थोड़ी सी हंग कर्ड ली, यानी कि जो आपके पास दही थी उसको मलमल के कपड़े में आपने क्या किया, हैंग कर दिया। मलमल के कपड़े में हैंग करने के बाद उसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो आपने निकाल दिया और उसको आपने ये इस तरह थिक सा दही निकल के आ गया। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून पार्सले और जनाब साथ में क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, भी बनती है वो हंगर्ट से बनेंगी उसमें सब डिप सॉसेज। हाँ। दिस डिप सॉस तो ये हंगर्ट में ही बनेगी, नॉर्मल दही में ये नहीं, म्यूनिस में भी बनती है। अच्छा। तो ये इसमें जो हम अभी सर्व करें वो हम दही में बना रहे हैं जी। 1 चुटकी काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें डाला लहसुन का पाउडर और इसको किया बहुत अच्छे से मिक्स। और ये हमारा बहुत अच्छा सा एक डिप और तैयार हो गया है, जो कि हम सर्व करेंगे बटर मिल्क ड्रम स्टिक्स के साथ। ये देखिए जनाब, इसको भी हमने इसमें सर्व कर दिया। ऊपर से डाला हमने थोड़ा सा चॉप पार्सले और हमारी ये रेसिपी भी हो गई है तैयार। इसको जनाब रख दीजिए टेबल तक। अब हम ओवन से निकालने जा रहे हैं हमारी बारबेक्यू कॉलीफ्लावर, वो भी हो चुकी है तैयार। जनाब मुझे वो दे दीजिए, ये पेपर वो टॉवल दे दें, मैं ये देखिए जनाब, यहाँ पे अगर हम दिखा सके तो हमारी जो बारबेक्यू कॉलीफ्लावर है वो भी हो चुकी है रेडी। बड़ा अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत अच्छी सी बेक हो गई है। इसको भी हम डिश आउट करते हैं। मुझे जो लोग जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, थोड़ा मुश्किल से खाते हैं, तो उनको इस तरह से उनके लिए ये बिल्कुल ये साइड लाइन ये बहुत अच्छी चॉइस है। वो लोग जो थोड़ा हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना लिए चाहते तो बेस्ट है। बेस्ट है लेकिन उनके ये लिए। बच्चों को खासकर जैसे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो अगर उनको इस तरीके से करके दें तो बिल्कुल शायद उनको इसी वो तरह शौक ही से देनी खाएं। चाहिए ताकि वो शौक से सब्जियों का इंटेक तो करे। बारबेक्यू कॉलीफ्लावर हमारी हो चुकी है तैयार। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिर्फ ये थोड़ा नहीं सा देनी लाउड चाहिए। बोलेंगे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 3-4 साल के बच्चे, उनको कॉलीफ्लावर नहीं देनी चाहिए। ये भी अच्छा जी, ये हमारी मैंने पढ़ा था इसके बारे में। देखिए हमें बहुत अच्छी सी नॉलेज भी मिल रही है इस वक्त। ये देखें जनाब, ये हमारी हो चुकी है तैयार। चल थैंक यू भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू शायद। यहाँ पे ये देखिए जनाब, हमारी बारबेक्यू कॉलीफ्लावर बटर मिल्क ड्रम स्टिक्स हो चुके हैं तैयार। तो जनाब आपने हमारा प्रोग्राम देखना नहीं भूलना है, हमारी रेसिपीज़ ट्राई करना नहीं भूलना है और सबसे बड़ी बात अपना फीडबैक देना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपका फीडबैक है हमारे लिए बहुत अहम। तो जनाब इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।